हेलो फ्रेंड्स, जितेंद्र राज एकेडमी में आपका स्वागत है। आप देखेंगे आज थर्ड पार्ट होगा। आपको थर्ड लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। अभी तक हम 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, उसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर चुके हैं। ये थर्ड लेक्चर है। इसका कंप्लीट कराने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कराए जाएंगे। जिन फ्रेंड्स ने वो वीडियो नहीं देखे हैं, वो वीडियो जाकर देख लें। आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। 4 वीडियो अभी तक अपलोड हो चुके हैं, ये 5वां वीडियो है। इसमें मैं आपको तीसरा लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ। 2 लेक्चर हो चुके हैं, जिनकी 2 वीडियो अलग से हैं और 2 वीडियो उसके क्वेश्चन आंसर के अलग से डाले गए हैं। उन्हीं लेक्चर में जो कुछ पूछा गया है, जो कुछ पढ़ाया है, उसी के बारे में हमने क्वेश्चन आंसर में पूछा है। जिन फ्रेंड ने वो वीडियो नहीं देखा है, वो फ्रेंड्स उसमें जाकर वीडियो जरूर देखें, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपको पुराना याद हो जाएगा, फिर उसके बाद आप आगे कंटिन्यू करें। और जो फ्रेंड्स यहाँ से कंटिन्यू करना चाहते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसको जो भी प्रॉब्लम आए वो हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जिन लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। चलते हैं अपने थर्ड वीडियो की ओर, थर्ड लेक्चर की ओर, जिससे आपको थर्ड लेक्चर पढ़ाएं। ठीक है, और आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाएंगे हम। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मध्य प्रदेश का गठन एवं विभाजन। आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ और इसका विभाजन कैसे हुआ। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का गठन एवं विभाजन। तो मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ, किस इसके लिए कौन सी समिति की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, और मध्य प्रदेश के गठन की जरूरत हमें क्यों पड़ी। आप लोगों को एक चीज मैं अच्छे से बताना चाहता हूँ, कोई भी राज्य या जिला क्यों बनाए जाते हैं, कारण क्या होता है, मांग क्यों होती है जनता की। क्योंकि जब बड़े स्तर पर कोई राज्य रहता है या जिला रहता है, जब बड़ा होता है, तो उसकी उसकी जो देख रेख है वो सही से नहीं हो पाती है, और उसमें जो विकास है, विकास तेजी से नहीं हो पाता है। जब छोटे भाग में बढ़ जाता है, कोई जिला छोटा सा हो जाए, तो उसमें विकास भी तेजी से होता है। इसलिए जिलों का विभाजन किया जाता है और राज्यों का विभाजन किया जाता है। ठीक है, पहले राज्य जब राज्यों का विभाजन हुआ है था, तब तो उसके आधार पर हुआ था, लोगों की मांग के चलते। भाषाई आधार पर मांग चल रही थी ज्यादातर, उस कारण से राज्यों का विभाजन किया गया था। चलो ठीक है, अभी हम अपने पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का विभाजन और गठन। उसके बाद अगर आपको पहले एमपी कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद देखेंगे, अगर टाइम होगा तो हम लोग भारत के विभाजन को भी कंप्लीट करेंगे लास्ट में। भारत का राज्यों में विभाजन क्यों हुआ, किस आधार पर हुआ, क्या समितियां बनी और क्या क्या उनकी रिपोर्टें रही। ठीक है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के विभाजन, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इसमें कौन कौन से जिले शामिल थे, और कौन कौन से जिले की कौन कौन सी तहसील, कहाँ से कैसे क्या हुई, कैसे बंटवारा हुआ, कैसे कहाँ से कहाँ गए, और मध्य प्रदेश किन पार्टों में विभाजित था, और फिर कैसे बना, औपनिवेशिक काल में किन भागों में बटा हुआ था, स्वतंत्रता के पूर्व किन भागों में बटा हुआ था, स्वतंत्रता के बाद इसकी स्थिति क्या हुई। ठीक है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देर नहीं करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राज्य की मध्यवर्ती स्थिति को देखते हुए इसे मध्य प्रदेश का नाम दिया, और औपनिवेशिक काल में इस प्रदेश को सेंट्रल इंडिया के नाम से जाना जाता था। क्या नाम से, सेंट्रल
इंडिया के नाम से जाना जाता था। इसको सेंट्रल इंडिया या हृदय प्रदेश क्यों कहा जाता है? आप लोगों को विदित होना चाहिए कि सेंट्रल इंडिया या हृदय प्रदेश इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि ये मध्य भारत के मध्य में स्थित है, बीचों बीच स्थित है, इसलिए इसको सेंट्रल इंडिया या हृदय प्रदेश कहा जाता है। आप लोगों को क्लियर होना चाहिए ये चीज, ठीक है। इसलिए इसको हृदय प्रदेश, तो हृदय प्रदेश की जो संज्ञा दी है, या जो हृदय प्रदेश जिस पहली बार किसने कहा है, तो और हृदय प्रदेश किसने कहा है मध्य प्रदेश को, तो आप लोगों को याद रहना चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राज्य राज्य को हृदय प्रदेश कहा था, ठीक है। और तभी से इसका नाम हृदय प्रदेश पड़ गया है, ठीक है। जिसमें सेंट्रल प्रोविंसेस बरार, महाकौशल के प्रांत तथा बघेलखंड एवं छत्तीसगढ़ रियासत के कुछ भाग सम्मिलित थे, ठीक है। स्वतंत्रता पश्चात मध्य प्रदेश को 3 स्टेट में बांटा गया। स्वतंत्रता के पश्चात, यानी जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, उसके बाद हमारे यह मध्य प्रदेश कितने स्टेट में बटा हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए यह 3 स्टेट में बटा हुआ था। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में क्या क्या आता है, पार्ट बी में क्या आता है, ये भी अपन को पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अपन ज्यादा विस्तार से नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि ज्यादा विस्तार से पढ़ाएंगे तो बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा और अपन को याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। इसलिए अपन को जो जहां से क्वेश्चन पुट अप होते हैं, हम वहीं से कवर कर रहे हैं, बाकी चीजें को स्किप कर रहे हैं, ठीक है। उत्तर की रियासतों को मिलाकर पार्ट सी बनाया गया, जिसमें भोपाल को भी शामिल किया गया। उत्तर की जो रियासतें थी उनको मिलाकर कौन सा पार्ट बनाया गया? पार्ट सी बनाया गया। और बाद में भोपाल को भी उसकी राजधानी बनाया गया था, इसकी पार्ट सी की। लेकिन दोस्तों, पार्ट सी की राजधानी भोपाल को बनाया गया था, आप लोगों को बता दूं, पार्ट सी की राजधानी भोपाल को बनाया जरूर गया था, लेकिन बाद में बनी थी, ठीक है। जबकि पार्ट सी की राजधानी पहले क्या थी, आप लोगों को पता होना चाहिए। पार्ट सी की राजधानी पहले भोपाल नहीं थी, पहले पार्ट सी की राजधानी क्या थी? रीवा थी, ठीक है। हम लोगों को ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि पार्ट सी की राजधानी क्या थी। आगे चलते हैं। स्टेट एवं उनकी राजधानियां। स्टेट ए, फ्रेंड्स आवाज ज्यादा आ रही थी, इस कारण से मैं शांत हो गया था। चलो ठीक है। स्टेट ए, राजधानी नागपुर। ने कहाँ पड़ा था ये? पार्ट सी, ठीक है। उत्तर की रियासतों को मिलाकर पार्ट सी बनाया गया, ठीक है। भोपाल पार्ट सी का भाग था। जो कब बना? नवीन मध्य प्रदेश की राजधानी बना था, ठीक है। कब? बाद में, ठीक है। बाद में कब? आपको याद रखना है कब बना बाद में। तो ये बाद में बना था 2000 में, 1 नवंबर 2000 में। 1 नवंबर 2000 में भोपाल क्या बना था?
भारत की, सॉरी, मध्य प्रदेश की राजधानी कब बना? बाद में, ठीक है। पहले ये पार्ट सी का एक भाग हुआ करता था, सीहोर जिले की तहसील था ये, ठीक है। आगे चलते हैं। पुनर्गठन आयोग, आपको अच्छे से इसको याद रखना है, पुनर्गठन आयोग। ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं पुनर्गठन आयोग से। पुनर्गठन आयोग की जरूरत क्यों पड़ी मध्य प्रदेश में, पुनर्गठन आयोग क्या था, ठीक है। ये पूछे जाते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो आप उनको पुनर्गठन आयोग के बारे में अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। चलो, नए मध्य प्रदेश की मांग को देखते हुए 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग के अध्यक्ष फजल अली, कौन थे? सैयद फजल अली, तथा सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू। तो थोड़ा और बड़ा कर दे जिससे आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। ये, ठीक है। पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए? पंडित हृदयनाथ कुंजरू, डॉक्टर के एम पनिक्कर, और सॉरी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे फजल अली, और सदस्य कौन थे? तो हृदयनाथ कुंजरू और डॉक्टर के एम पनिक्कर इसके सदस्य बनाए गए। तो ये समिति 3 लोगों को मिलकर बनी थी। फर्स्ट कौन थे? अध्यक्ष, और 2 थे सदस्य। तो अध्यक्ष कौन थे? फजल अली, आपको अच्छे से याद रखना, सैयद फजल अली इसके अध्यक्ष थे। और सदस्य कौन थे? तो सदस्य के एम पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से फ्रेंड्स याद रखना है इस चीज को। और ये सदस्यों को और अध्यक्ष को बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि पुनर्गठन आयोग में से एमपीपीएससी वगैरह में जितने भी एग्जाम होते हैं, एमपी से संबंधित बहुत ज्यादा क्वेश्चन पुट अप होते हैं। इसलिए आप लोगों को पुनर्गठन आयोग अच्छे से रिकवर करना है, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि आपको ऐसा कवर कराएं जिससे पुनर्गठन आयोग से एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए, ठीक है। फजल अली की अध्यक्षता 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को नवीन मध्य प्रदेश का गठन हुआ। नवीन मध्य प्रदेश का गठन किसकी अनुशंसा पर किया गया? तो पुनर्गठन आयोग। पुनर्गठन आयोग कौन सा? 1953, ठीक है। पुनर्गठन आयोग 1953 की अनुशंसा पर नवीन मध्य प्रदेश का गठन किया गया। मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को छोड़कर, देखो, आप लोगों को पता होना चाहिए, जो बुलढाना हो गया, अकोला हो गया, अमरावती हो गया, यवतमाल हो गया, वर्धा हो गया, नागपुर हो गया, भंडारा हो गया, चांदा हो गया, वो किस में मिलाया गया? महाराष्ट्र में। जो आपका महाराष्ट्र दक्षिण में पड़ता है, आप लोगों को पता होना चाहिए इसकी स्थिति के बारे में। देखो, हम दिखा देते हैं आपकी स्थिति। ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के जस्ट नीचे आप जाएंगे, हल्का नीचे जाएंगे तो आपको देखिए, यह है महाराष्ट्र। सबसे नीचे आप देख रहे हैं महाराष्ट्र है, ठीक है। और ऊपर उत्तर प्रदेश है, पूर्व में छत्तीसगढ़ है, पश्चिम में गुजरात है। आप लोगों को ये स्थिति इसकी बारे में बहुत जरूरी है। और यहाँ से आपको मैं बता चुका हूँ, ये पूर्व है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबाई आपको पता होना चाहिए कितनी है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई आपको पता होना चाहिए कितनी है मध्य प्रदेश की। तो कितनी है दोस्तों? 870 वर्ग किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है फ्रेंड्स? तो 605 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये फ्रेंड्स आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 870 वर्ग किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण की लंबाई 605 किलोमीटर है, ठीक है। अच्छे से याद रहेगा सभी को। और इसका क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है फ्रेंड्स। चलो आगे चलते हैं।
आपको पता पड़ गया महाराष्ट्र कहाँ पड़ता है। तो बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा को तत्कालीन मुंबई राष्ट्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया। शेष भाग का वर्तमान मध्य प्रदेश का भाग बना। शेष भाग था वो क्या हुआ, मध्य प्रदेश का ही भाग रहा। ठीक है। मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को छोड़कर, मंदसौर जिला था, आपको मंदसौर जिले की स्थिति पता होना चाहिए। ये मंदसौर जिला है। मंदसौर जिले की जो भानपुरा तहसील थी वो कहाँ, छत्तीसगढ़। आप ऊपर देख रहे होंगे, हमारा कर्सर दिख रहा होगा, ये मंदसौर जिला है। मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील थी वो किसमें, भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को छोड़कर शेष भाग किसमें मिला लिया गया, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में मिला लिया गया शेष भाग को। ठीक है। राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में लाया गया। राजस्थान की जो कोटा जिला था, राजस्थान ये है, राजस्थान का जो कोटा जिला था वो कहाँ लाया गया, मध्य प्रदेश के इसमें विदिशा जिले में। राजस्थान के कोटा जिले की कौन सी तहसील थी, सिरोंज। सिरोंज तहसील को कहाँ लाया गया, कोटा जिले में। कोटा जिले की थी, राजस्थान के कोटा जिले की तहसील थी, उसको कहाँ लाया गया, तो आपको पता होना चाहिए। राजस्थान के कोटा जिले की तहसील थी उसको कहाँ लाया गया, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में। ठीक है। शेष पार्ट बी का हिस्सा मध्य प्रदेश का अंग बना, और जो शेष पार्ट बचा था बी का वो क्या हुआ, मध्य प्रदेश का पूरा अंग बना। ठीक है। यानी पूरा मध्य प्रदेश में रहा। पार्ट सी विंध्य प्रदेश का पूरा पूरा भाग वर्तमान में मध्य प्रदेश में मिलाया गया। पार्ट सी था वो विंध्य प्रदेश का पूरा पूरा भाग था, वो क्या किया गया, मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। भोपाल राज्य भी वर्तमान मध्य प्रदेश का अंग बना, और भोपाल राज्य भी पूरी तरह से मध्य प्रदेश का अंग बन गया। उपरोक्त सीमा में परिवर्तन के पश्चात 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ। ठीक है। कब हुआ, उपरोक्त सीमाओं में परिवर्तन के पश्चात, जब पूरी सीमाएं परिवर्तित हो गई, उसके बाद 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। नवगठित मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बनाई गई थी, जो तत्कालीन, मैं आपको बता चुका हूं, जो तत्कालीन काय की तहसील थी, सीहोर जिले की एक तहसील थी। आप लोगों को पूछा जाए या क्वेश्चन आ जाए कहीं कि मध्य प्रदेश की राजधानी बनने से पहले भोपाल किस जिले की तहसील थी, तो आपको फ्रेंड्स याद रखना है ये सीहोर जिले की तहसील थी। और ये कंफर्म है कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कि क्योंकि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, इसलिए ये क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना रहती है और पूछा भी जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बताता जा रहा हूँ मोस्ट क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पुटअप होते हैं, मैं आपको वहीं से क्लियर कराता भी जा रहा हूँ। आप लोगों को बस याद रखना है, आपको धैर्य रखना है और अच्छे से ध्यान से पढ़ना भी है। ठीक है। और वीडियो को अच्छे से देखना है। अगर आपको समझ में एक बार में नहीं आता है, दोबारा देख लीजिए, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, आपको दोबारा देख सकते हैं। ठीक है। गठन के समय मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 4,43,446 वर्ग किलोमीटर था। कितना, 4,43,446 वर्ग किलोमीटर था, जिसमें कुल 43 जिले थे। 26 नवंबर 1972 को, कब, 26 नवंबर 1972 को 2 नए जिले भोपाल और राजनांदगांव बने। 2 नए जिले बन जाने से जिलों की संख्या कितनी हो गई, 45 हो गई। कितने जिले नए बने, 2। फ्रेंड्स आप लोगों को बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल मैंने ऐसी भाषा में लिखा है, बिल्कुल साधारण भाषा में लिखा है, जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। मैंने हालांकि किताबों से ही लिखा है, ऐसा नहीं है कि किताबों से नहीं लिखा है, लेकिन मैंने कुछ ना कुछ ऐसे शब्द चेंज कर दिए हैं जो आप लोगों को कठिन लगते होंगे, तो मैंने वो शब्द को हल्का सा चेंज कर दिया है, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा और समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो 26 नवंबर 1972 को 2 नए जिले भोपाल और राजनांदगांव बनाए गए। कितने, 2। 26 नवंबर, ध्यान रखना, अगर पूछा जाए भोपाल राज्य कब बना, 26 नवंबर जिला कब बना,
26 नवंबर 1972 को, ठीक है। भोपाल जिला कब बना? 26 नवंबर 1972 को जिला बना, ठीक है। पहले ये जिला नहीं था। 1956 में जब भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी बना, उस समय भोपाल जिला नहीं था, ठीक है। 26 नवंबर 1972 को दो नए जिले भोपाल और राजनांदगांव बनाए गए। दो नए जिले बन जाने से मध्य प्रदेश की संख्या 45 हो गई। 25 मई 1998 में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 25 मई 1998 में आरबी आयोग, आरबी दुबे आयोग, कभी कभी आपको आरबी नहीं मिलेगा, खाली दुबे आयोग मिल जाता है। दुबई आयोग 1998 मिल जाता है, सन 1998, ठीक है। तो आपको सन भी याद रखना है, तारीख भी याद रखना है। 25 मई 1998 में आरबी दुबे आयोग की अनुशंसा पर 10 नए जिलों का गठन किया गया। कितने? 10। कौन से आयोग के आधार पर? आप यहाँ पर अंडरलाइन कर लेना। आप जो नोट्स बना रहे होंगे वो लोग वो वो लोग यहाँ पर अंडरलाइन कर लेंगे। 25 मई 1998 में आरबी दुबे आयोग, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, दुबे आयोग तक अंडरलाइन कर लेना, जिससे आप लोगों को याद रहेगा कि कौन सा आयोग था। तो आरबी दुबे आयोग था। कब आया? 25 मई 1998 में आया और 10 नए जिलों का गठन किया। कितने जिलों का? 10 नए जिलों का गठन किया, ठीक। तो जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? जब 45 हो चुकी थी तो जिलों की संख्या हो जाएगी 55, ठीक है फ्रेंड्स। 10 मई, अब 30 जून, 25 के बाद ध्यान रखना 30 जून, ठीक है। 30 जून 1998 को, सन वही है, सिंहदेव समिति, समिति चेंज हो गई है। पहले आरबी दुबे आयोग था, अब कौन सी आ गई? सिंहदेव समिति आ गई, ठीक है। सिंहदेव समिति की सिफारिशों पर 6 नए जिले बनाए गए और 30 जून 1998, 30 जून 1998 तक मध्य प्रदेश में 12 संभाग, कितने? 12 संभाग, 61 जिले शामिल थे एवं प्रदेश की क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य था, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे बड़ा राज्य बन गया। राज्य गठन के पश्चात पश्चिमी एवं मध्यवर्ती मध्य प्रदेश का अधिकतम विकास हुआ, क्योंकि पूर्वी मध्य प्रदेश की अत्यधिक दुर्गम दुर्गम एवं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र था। कैसा क्षेत्र था? दुर्गम एवं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र था। आदिवासी की संख्या अधिक थी और दुर्गम स्थिति थी उस इसकी, पूर्वी मध्य प्रदेश की। पूर्वी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासी रहते हैं, इसलिए उसकी स्थिति खराब थी। राज्य गठन के पश्चात पश्चिमी एवं मध्यवर्ती मध्य प्रदेश का अधिक विकास हुआ, ठीक है। इस कारण से क्या हुआ? अधिक विकास हुआ। मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया है कि मध्य प्रदेश में राज्य पुनर्गठन आयोग की जरूरत क्यों पड़ी और राज्य पुनर्गठन आयोग क्यों बनाया गया। आपको समझ में आ गया होगा राज्य पुनर्गठन आयोग क्यों बनाया गया है। राज्यों के मध्य प्रदेश की विभाजन गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी, जिस कारण से राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 अकेला मध्य प्रदेश आयोग की स्थापना के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग नहीं बनाया गया था फ्रेंड्स, ध्यान रखना। पुनर्गठन आयोग सभी राज्यों के गठन के लिए बनाया गया था, लेकिन अपन मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश को आप लोग ये नहीं समझ लेना कि पुनर्गठन आयोग 1953 सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए बनाया गया था, नहीं, सभी राज्यों के गठन के लिए बनाया गया था, ठीक है। इतना समझ में आया होगा फ्रेंड्स।
अब ये देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग विधेयक कब पारित हुआ? राज्य पुनर्गठन विधेयक मध्य प्रदेश में 2000 में पारित हुआ। तो 2000 में पारित हुआ राज्य पुनर्गठन आयोग। तो इसका कारण क्या था, क्यों पारित किया गया, आपकी समझ में आना चाहिए। ये इसलिए पारित किया गया था क्योंकि हमें नवीन मध्य प्रदेश का गठन करना था और छत्तीसगढ़ को अलग करना था, क्योंकि छत्तीस बड़ा राज्य था और कुछ लोगों की मांग चल रही थी छत्तीसगढ़ को अलग कराने की। तो उसी कारण से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग किया गया और मध्य प्रदेश के 61 जिलों में से कितने 16 जिले 61 में से 16 जिले कहाँ चले जाते हैं, उत्तर प्रदेश में छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं और मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 45 बचती है। इस प्रकार से मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 2000 को हो जाता है और मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी रह जाती है, 45 रह जाती है। 16 जिले कहाँ चले जाते हैं, छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं और 3 संभाग भी चले जाते हैं। तो 12 संभाग थे तो 9 संभाग बचते हैं, किसमें, अपने मध्य प्रदेश में। फ्रेंड्स, आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मध्य प्रदेश के कितने जिले छत्तीसगढ़ में गए हैं, कितने जिले मध्य प्रदेश में बचे हैं और कितने संभाग छत्तीसगढ़ में गए हैं, कितने संभाग मध्य प्रदेश में बचे हैं। तो संभाग कितने जाते हैं, 3 जाते हैं 12 में से। टोटल संभाग 12 थे, 3 चले गए कहाँ, छत्तीसगढ़ में, बचे 9। ऐसे ही टोटल जिले कितने थे, तो टोटल जिले मध्य प्रदेश में थे 61। 16 जिले कहाँ चले जाते हैं, छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं। तो 45 जिले बचते हैं, वो अपने मध्य प्रदेश के बचते हैं। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं और 45 जिले मध्य प्रदेश में बचते हैं। इस प्रकार से 61 जिले पूरे टोटल थे और 12 संभाग थे मध्य प्रदेश के, जो 3 संभाग छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं और 9 संभाग बचते हैं इसमें मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, जब क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपने पढ़ा। जिन लोगों ने अच्छे से इसको रिवीजन किया, जिन लोगों ने अच्छे से वीडियो को कवर किया है, वो लोग जरूर से याद रख पाएंगे। क्षेत्रीय विकास के दृष्टिकोण की जिला की मांग को उठते हुए 15 अगस्त 2003 को बोस समिति की सिफारिश पर बुरहानपुर से खंडवा, हाँ, ये जिले आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। बुरहानपुर से खंडवा जिला बना था। ये बुरहानपुर है, कैसे बना था, ये खंडवा से बना था। ठीक है, खंडवा से कहा बना, बुरहानपुर। ये आपको दिख रहा होगा, खंडवा इससे बुरहानपुर बन गया। फिर आपका बनता है, कब बना ये, 2003 में, ध्यान रखना, 15 अगस्त 2003। 15 अगस्त 2003। आपको 2 समितियां बताई थी, आपको 2 समितियां याद होना चाहिए। एक समिति थी, एक आयोग था। आयोग कौन सा था, तो आप लोगों को याद रहना चाहिए। 25 मई 1998 को कौन सा आयोग था, बताइए, आरबी दुबे। ठीक है, और फिर 30 जून 1998 को सिंहदेव समिति, कौन सी समिति, सिंहदेव समिति, बताया मैंने, आप फ्रेंड्स, आप लोगों को मैंने बताया सिंहदेव समिति, ज्यादा बड़ा हो रहा था, सिंहदेव समिति। ठीक है, कब, 30 जून 1998 सिंहदेव समिति के सिफारिश पर कितने जिले बनाए गए थे, 6 जिले। और आरबी दुबे आयोग के सिफारिश पर कितने जिले बनाए गए थे, 10 जिले। ठीक है, अब क्या चल रहा है, अब चल रहा है 15 अगस्त 2020 को बोस समिति, 15 अगस्त 2020 को, सॉरी 2003 को बोस समिति, 15 अगस्त 2003 को बोस समिति के माध्यम से 2 नए जिलों का गठन किया गया। तो जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी मध्य प्रदेश की,
बताइए फ्रेंड्स कितनी हो जाएगी? सॉरी, 3 नए जिले बनाए गए। उस समिति के सिफारिश पर 3 नए जिले बनाए गए, तो जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 45 बचे थे तो 48 हो जाएगी। 48 हो जाएगी, तो जिलों की संख्या 48 हो गई। अभी तक कितनी जिलों की संख्या कितनी थी? 45 थी, क्योंकि 16 वहां चले गए थे छत्तीसगढ़ में, 45 बची थी। 45 प्लस 3 18 48 हो गए। 48 जिलों की संख्या हो जाती है कब? 15 अगस्त 2003। ठीक। कौन सी समिति है ये? समिति बोझ समिति, ध्यान रखना फ्रेंड्स, याद रखना अच्छे से। अब ये भी याद रखो कौन बोझ समिति के आधार पर कौन से जिले से कौन सा जिला बना। तो आप लोगों को बताया, खंडवा से बना बुरहानपुर, और अनूपपुर से बना शहडोल, और अशोक नगर से बना गुना। तो आप लोगों को जिलों की स्थिति पता होना चाहिए। आप लोगों को जिले के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा जिला कहाँ पर है। देखो, अशोकनगर ये है, गुना से बना था। गुना ये है, गुना से अशोकनगर बना। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब एक जिला और बना है, खंडवा से बुरहानपुर। ठीक है, तीसरा जिला कौन सा बना है? तीसरा जिला कौन बना है? अनूपपुर से शहडोल। अनूपपुर आपके पूर्व में पड़ता है, तो ये शहडोल, आपको शहडोल दिख रहा होगा, अनूपपुर के जस्ट ऊपर है शहडोल। ये अनूपपुर है, ये शहडोल है। ठीक है, पूर्व में देखें आप, पूर्व में स्थिति देखें, हमारा कर्सर दिख रहा होगा आप लोगों को। ये अनूपपुर है, ये शहडोल है। ठीक है, अनूपपुर से कौन सा बना? शहडोल बना। और खंडवा से कौन सा बना? बुरहानपुर बना। और अशोकनगर कहाँ से बना? गुना से बना। ठीक है, 3 नए जिलों का गठन हो जाता है फ्रेंड्स। अगला पार्ट पढ़ते हैं, चलते हैं अगला। क्षेत्रीय विकास के दृष्टिकोण से 15, ठीक है, 48 हो गई जिलों की संख्या। वर्ष 2008 में प्रदेश सरकार द्वारा झाबुआ से अलीराजपुर। अब झाबुआ भी देख लो आप, झाबुआ कहाँ पड़ता है? झाबुआ से क्या बना? अलीराजपुर। ये अलीराजपुर है, ये झाबुआ से बना था। ठीक है, झाबुआ से अलीराजपुर बनता है। ठीक है, और ये कहाँ से बनेगा? सीधी से सिंगरौली। आपको सीधी पूर्व में मिलेगी देखने को। सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा सिंगरौली। ठीक है, सीधी से सिंगरौली बना। ये कब बना? 2008 में। आपको याद रखना है कि कौन सा जिला कब बना है। ज्यादातर सन पूछे जाते हैं, अगर आपको तारीख याद रखना ही पड़ेगी, क्योंकि पूछ लेते हैं कभी कभी, तारीख भी पूछ ली जाती है। इसलिए फ्रेंड्स, तारीख भी याद रखना कि कौन सा जिला कब बना। ठीक है, पुराने जिलों में तारीख बहुत कम पूछते हैं, लेकिन जो समितियों की तारीख है वो उस तारीख जरूर पूछी जाती है। तो आप लोगों को समितियों की तारीख जरूर याद रखना है, कौन सी समिति के आधार पर कौन सा जिला बना है। जैसे बोझ समिति हो गई, सिंहदेव समिति हो गई, और एस के धर आयोग, सॉरी, आर बी दुबे आयोग हो गया, आर बी दुबे, बी आर दुबे, सॉरी, बी आर दुबे आयोग हो गया। आप लोगों को ये याद रखना है। ठीक है, बी आर दुबे हो गया, सिंहदेव समिति हो गई, बोझ समिति। आपको तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट हैं फ्रेंड्स। तो आप लोगों को मैं बता चुका हूं, 3 समितियां हैं, 3। ठीक है, फर्स्ट समिति का नाम आपको याद रहना चाहिए। फर्स्ट समिति हो गई आपकी पी आर दुबे। कौन सी? पी आर दुबे समिति। दूसरी हो गई सिंहदेव समिति। पहला बी आर दुबे आयोग था, फिर बी आर, सॉरी,
दूसरी हो गई सिंहदेव समिति, तीसरे होगा बोइस समिति। ये तीनों याद रखना। तो बी आर दुबे आयोग है वो कब आया? 25 मई 1998 में आया। और सिंहदेव समिति कब आई? तो सिंहदेव समिति आई है 30 जून 1998। और सिंहदेव समिति के बाद आता है आपका कौन सा आता है फ्रेंड्स? बोस समिति। बोस समिति कब आई? 15 अगस्त 2003 को। ठीक, ये याद रखेंगे। क्लियर रहे? चलो चलते हैं। अब क्या बचा अपना? हाँ, जिलों की संख्या कितनी? 50 हो जाती है। सीधी से सिंगरौली बन जाता है। झाबुआ से अलीराजपुर बन जाता है। कब बनते हैं? 2008 में बन जाते हैं, 5 साल बाद। ठीक है, 5 साल। पहला अपना बनता है, पहले जिले कब बनता है? 2 जिले कब, 3 जिले कब बनते हैं? 2003 में बनते हैं। और गठन कब? वो 3 साल बाद बनते हैं। गठन अपना मध्य प्रदेश का होता है 1 नवंबर 2000 को नवीन मध्य प्रदेश का गठन होता है। 2003 में 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले अस्तित्व में आ जाते हैं। तो जिलों की संख्या कितनी हो जाती है? 48 हो जाती है। और 2008 में 2 नए जिले बन जाते हैं। तो जिलों की संख्या कितनी? 50 हो जाती है। और 2003 में शाजापुर से पृथक कर एक नया जिला बनाया जाता है जिसका नाम आगर मालवा होता है। आगर मालवा के बन जाने के बाद जिलों की संख्या 51 हो जाती है। और 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से एक नवीन जिला बनाया जाता है जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, निवाड़ी है। और जिलों की संख्या कितनी हो जाती है? 52 हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जिलों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 52 है। और कब बनाया गया लास्ट जिला? ज्यादातर पूछते हैं नवीन जिले के बारे में, पूछा जाता है कि नवीन जिला कब बनाया गया। तो आप लोगों को नवीन जिले के बारे में पता होना चाहिए, किससे अलग होके बना है। टीकमगढ़ से अलग हुआ है। कब बना है? 1 अक्टूबर 2018 को। 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से नया जिला बनाया गया जिसका नाम क्या था? नाम क्या है अभी? निवाड़ी। अच्छा, आप लोगों को पूरे 50 जिले समझ में आ गए हैं? जो नए जिले बने हैं वो समझ में आ गए होंगे। और उसके पहले तो आपके जिले पहले से ही थे। अब कोई पूछे कि खंडवा कब बना? तो खंडवा, खरगोन ये पहले से जिले थे। अपने नवीन मध्य प्रदेश के गठन के पहले के जिले हैं। इसलिए आप लोग इनको वो नहीं करना है, इससे पहले से ये बने हुए हैं। तो इसकी टेंशन नहीं लेना है कि कुछ लोग गलत कुछ क्रॉस क्वेश्चन करने लगते हैं और पूछने लगते हैं नहीं ये जिले कब बने, वो जिले कब बने। आप लोगों को क्लियर ये रखना है कि 2003 में 3 जिले बनाए गए, 2008 में 2 जिले बनाए गए। ठीक है, और 2013 में 1 जिला बनाएगा, 2018 में 1 जिला बनाएगा। इस प्रकार से जिलों की संख्या कितनी पहुंच गई? 52 पहुंच गई है। वर्तमान में मध्य प्रदेश की संख्या 52 है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अब क्या बचा है इसमें? हाँ, आपको पता होना चाहिए रीवा संभाग, चंबल संभाग, कौन से संभाग में कितने जिले आते हैं। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा संभाग की स्थिति कहाँ पर है। चंबल संभाग आपको दिख रहा होगा, सबसे उत्तर में चंबल संभाग है। उसके नीचे ग्वालियर संभाग है। फिर उसके नीचे आप लोगों को इसलिए ये मैप से दिखा रहे हैं क्योंकि आप लोगों को उसकी स्थिति के बारे में जानकारी हो जाए, जिससे आप लोगों की समझ में आ जाए कि कौन से संभाग की स्थिति कहाँ पर है, कौन सा संभाग कहाँ पड़ता है। आपको किस, इसलिए पॉलिटिकल मैप के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं। रीवा आपका रीवा संभाग है, आपका पूर्वी संभाग है। और दक्षिणी संभाग नर्मदापुरम हो गया, इंदौर हो गया, जबलपुर हो गए। ठीक है, उज्जैन संभाग, भोपाल संभाग सबसे बीचों बीच है। भोपाल संभाग, सागर संभाग। आप लोगों को अब ये पता
होना चाहिए नर्मदापुरम संभाग का नाम पहले क्या था। नर्मदापुरम संभाग का पहले नाम होशंगाबाद हुआ करता था, बाद में इसका नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो क्वेश्चन बन जाता है कि नर्मदापुरम संभाग का पुराना नाम क्या है, तो होशंगाबाद क्वेश्चन, सॉरी होशंगाबाद आंसर सही होगा। ठीक है, देख लेते हैं अपन संभाग कौन से जिले में कितने संभाग पड़ते हैं। तो मध्य चंबल संभाग में श्योपुर, मुरैना, भिंड 3 पड़ते हैं जिले। फ्रेंड्स आप लोग ये जिले जितने भी पढ़ रहे हैं आप लिख सकते हैं और अच्छे से याद रख सकते हैं कि कौन से जिले में कितने संभाग, कौन से संभाग में कितने जिले पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, देखिए चंबल संभाग में 3 जिले हो गए। ग्वालियर संभाग में, अब आप लोगों को अब संभाग की स्थिति भी हमने दिखा रखी है और फिर से देखना चाहते हैं तो फिर से देख सकते हैं। ये चंबल संभाग है ऊपर, इसमें 3 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं ये देख लीजिए। 3 जिले आते हैं आपके, मुरैना, भिंड और श्योपुर। ये ऊपर वाले तीनों जिले आपके किसमें आ रहे हैं, भिंड, मुरैना, श्योपुर, तीनों जिले आ रहे हैं किसमें, चंबल संभाग में। ठीक है, इसके बाद आता है आपका ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया। ये ग्वालियर संभाग में आते हैं। कितने जिले आते हैं, 1 2 3 4 5, 5 जिले किसमें आ रहे हैं, तो ये 5 जिले आ रहे हैं ग्वालियर संभाग में। तो आप ग्वालियर संभाग देख लीजिए, ये है, और ग्वालियर संभाग ये है। तो आपके कौन कौन से जिले हैं ग्वालियर संभाग में, तो आपको पता होना चाहिए। ये गुना हो गया, ये अशोकनगर हो गया, ये शिवपुरी हो गया, ये ग्वालियर हो गया, ये दतिया हो गया। ये 5 जिले आपके किसमें आते हैं, ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आते हैं। अगला संभाग होगा आपका उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग है देवास, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, आगर मालवा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग मैप से बिल्कुल पढ़िए, इससे आपको जिलों की स्थिति तो याद होगी, आपके जिलों की संख्या भी याद हो जाएगी, अच्छे से याद कर पाएंगे और आप भूलेंगे भी नहीं कि कौन सा जिला की स्थिति कहाँ पर है और कहाँ पड़ती है। ठीक है, अब देखिए उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है देवास हो गया, रतलाम हो गया, शाजापुर हो गया, मंदसौर हो गया, नीमच हो गया, उज्जैन हो गया, आगरमालवा हो गया। ठीक है, इस प्रकार से उज्जैन संभाग अपना ये है उज्जैन संभाग। ठीक है, इसकी स्थिति देख लीजिए। आपको उज्जैन संभाग इधर पड़ेगा तो आपको उज्जैन संभाग के जिले याद कर लेना है। किससे, आप ये मैप को स्क्रीनशॉट लेके आप कहीं से प्रिंट निकलवा के आप या फिर कहीं से पॉलिटिकल मैप लेके उसको बार बार पॉलिटिकल मैप ब्लैंक वाले लीजिए और बार बार भरिए उसको। कहाँ से भरना है, आप जिले देख लीजिए, यहाँ से संभाग देख लीजिए कौन से संभाग में कितने जिले हैं। तो आप क्या करेंगे, जिस प्रकार से ये स्केच से किया गया है, आप स्केच से उसी तरह से आप जोन से जिले पॉलिटिकल में आ रहे हैं आपके, वो पहले आप ये वाला जिले भरिए, पहले जिले भरना सीखिए, जिलों की स्थिति कर लीजिए कंप्लीट कि जिला कौन सा जिला कहाँ पर पड़ रहा है। तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये जिला यहाँ पर पड़ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को ये जिले पूरे कंप्लीट जब याद हो जाएंगे तो फिर आप संभाग लगाइए। फिर चंबल संभाग है तो चंबल संभाग में 3 जिले आते हैं, जैसे मैंने लिखा दिया 3 जिले आते हैं। तो आप यहाँ से 3 जिले देखिए कौन कौन से जिले आ रहे हैं। तो आप वहाँ पर पॉलिटिकल मैप जो ब्लैंक है उसमें भरिए 3 जिले और उस 3 जिलों को जो पहले आप क्या करिए, इसको मैप को भर लीजिए। क्लियर है, ये मैप आप भर लेंगे, जिलों वाला पॉलिटिकल मैप खाली वाला भरेंगे। आप इसको देख देख के भरिए। एक ब्लैंक वाला मैप ले लीजिए, एक ऐसा मैप ले लीजिए, दोनों पॉलिटिकल मैप होना चाहिए। आप पॉलिटिकल मैप लेके आना। ठीक है, और उसके बाद ये एक ब्लैंक मैप रहेगा, एक भरा हुआ रहेगा आपका। तो भरे वाले से ब्लैंक वाला आप भरिए। जब भरेंगे जिलों की स्थिति आपको कंफर्म हो जाएगी। तो अब जब जिलों की स्थिति कंफर्म हो जाए तो आप स्केच लीजिए। इस प्रकार से ये तीनों जिले क्या करना, कंप्लीट करना। ये जिले आप कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जिले कहाँ पड़ते हैं। ठीक है, और ये संभाग भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो चंबल संभाग आप पूरा संभाग एक कलर में कर लीजिए। उसके बाद
नीचे ग्वालियर संभाग पे आइए, तो दूसरे ग्वालियर संभाग के जिले जो भी आ रहा है, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, इसको दूसरे इसके से अलग कलर में कर लीजिए। जिससे क्या होगा, आपको संभाग रटवाने का तरीका बता रहे हैं, जिससे आप कोई भी ट्रिक से संभाग रटिए, ठीक है, भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपने मैप माइंड में बिठा लिया फ्रेंड्स, तो मैं गारंटी देता हूं आप कभी भी जिले नहीं भूलेंगे और कभी भी उसकी स्थिति नहीं भूलेंगे, और बेफिक्र होकर आपको किसी को भी आंसर बता देंगे कि ये जिले की स्थिति कौन सी है। आप जब मैप से पढ़ेंगे ना, तो बहुत मजा भी आएगा और आपको याद रखने में बहुत आसानी होगी फ्रेंड्स। इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, या अगर जिले को याद रखना है तो आप ऐसे रख सकते हैं। कोई भी जिले की स्थिति आप बहुत अच्छे से रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपके आते हैं इंदौर जिले में। तो इंदौर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? इंदौर हो गया, धार हो गया, झाबुआ हो गया, अलीराजपुर हो गया, खरगोन हो गया, बड़वानी हो गया, खंडवा हो गया, बुरहानपुर हो गया, ठीक है। तो कितने जिले आते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। आप लिख लीजिए कि 8 जिले आते हैं। यहाँ पर 8 जिले लिख लीजिए, और फिर आप क्या करिए, आप मैप में जाइए, ये जिले पूरे देखिए। वहां पर आप क्या करना, पूरे जिलों को अलग कलर में कवर कर लेना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इंदौर संभाग कौन सा है, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही भोपाल संभाग, भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, इसको भी आप ऐसे ही कवर करना। तो भोपाल संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो भोपाल है, सीहोर है, रायसेन है, विदिशा है, राजगढ़। फ्रेंड्स, मैं कितना भी यहाँ पर आपको रटवाऊं, आप नहीं रट पाएंगे, मुझे पता है, आप जिले भूल ही जाएंगे। और मैं गारंटी देता हूं, आप 5 से 6 मैप भर के देखिए, 5 से 6 मैप, ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, 5 से 6 मैप लगातार भरिए, आपको कम से कम 70% जिलों की स्थिति आपको अच्छे से रट गई होगी, और आपको पता होगा कि कौन सा जिला, आप अंदाज से भी लगाने लगेंगे कि ये जिले की स्थिति यहाँ नहीं, यहाँ हो सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। पहले आप संभाग रटिए, चाहे जिले रटिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप संभाग रट सकते हैं, संभाग 10 ही हैं, इसलिए पहले संभाग रट लीजिए, फिर आप जिलों को भरिए, इस संभाग में कौन से जिले आते हैं, ठीक है। ऐसे ही भी कर सकते हैं, चाहे आप पहले जिले भर लीजिए, फिर संभाग भरिए। आपको जैसा सुटेबल लगे वैसा कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही नर्मदापुरम संभाग में 3 जिले आते हैं, और पूछा भी जाता है सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो नर्मदापुरम संभाग है, ठीक है फ्रेंड्स। और सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो सबसे बड़ा संभाग अपना जबलपुर आता है, ठीक है फ्रेंड्स। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर बड़ा संभाग पूछा जाए तो अपना संभाग इंदौर आता है, ठीक है। ऐसे ही रीवा संभाग सीधी, सिंगरौली, सतना है। शहडोल संभाग में शहडोल, उमरिया, अनूपपुर 3 जिले आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये अपना पूरा तीसरा पार्ट था, वो कवर हुआ। अब इसके क्वेश्चन आंसर बाद में कंप्लीट कराएंगे फ्रेंड्स, और क्वेश्चन आंसर का वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स, चलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।